जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एसएससी जीडी 2025 का तैयारी कर रहे हैं भाई लोग। तो आप लोगों को हम बताएंगे मतलब मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है। जिनका मतलब मॉक टेस्ट में 100+ हम नहीं जाते हैं दोस्त, देखिए अभी आप लोगों का जैसे अभी पहली बार आप दे रहे होंगे एसएससी जीडी, और जो मतलब पहले दे चुके हैं उनकी तो कोई बात नहीं, उनका तो बढ़ रहा होगा, उनका हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी पहली बार दे रहे हैं उनका 50 नंबर, 60 नंबर या 80 नंबर या 100 से डाउन आपका नंबर है, तो आपको मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाना है। देखिए भाई, तो इस वीडियो में हम बताएंगे, उसी प्रकार से आप मतलब फॉलो करिएगा। एक बार करके देखिए, अगर आपका नंबर ना बढ़े तो फिर कमेंट करके बताइएगा दोस्त। सिर्फ एक काम करना है। उसके बाद में हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि जीके जीएस की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। जीके जीएस जैसे कुछ लोगों का जीके जीएस बहुत वीक होता है, तो उन लोगों को क्या पढ़ना है इतना ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा कि जो पढ़ नहीं सके बताएंगे। हिस्ट्री में ये सब पढ़ लेना, उसके बाद पॉलिटी में ये सब पढ़ लेना। जब सब कुछ बता देंगे तो पूरा सिलेबस हम जब बता ही दिए तो आपको बताएंगे क्या यार। तो ऐसा हम नहीं कुछ बताएंगे, नॉर्मल चीज़ कुछ ऐसा बताएंगे जिसका आपसे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट स्टडी करने के लिए बताएंगे, ना कि हार्ड वर्क पूरा करके अपना मतलब जैसे हम लोग पहले किए थे नहीं निकल रहा था उसी प्रकार से आप भी अभी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा करना है कि जैसे एक बार में मतलब आपका नंबर बन जाए, ठीक है, कम से कम आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको एसएससी जीडी 2025 वाले के लिए। उसके बाद में अगर कोई भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है, जैसे RWA टेक्स्ट बुक पर कहीं पर भी कोई भी मॉक टेस्ट किसी भी मतलब एग्ज़ाम के लिए दे रहे हो, तो उसके लिए हम बता रहे हैं दोस्त। तो सिर्फ आपको ये काम करना है, जैसे मॉक टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है। आपको ये नहीं बताएंगे कि मतलब पहले हिंदी करो, इंग्लिश करो, हाई करो, वो तो आपको पता ही होगा यार कि मतलब जो आपको मतलब अच्छा लगेगा वही आप करेंगे, उससे लेना देना कुछ नहीं होता। बस इतना होता है, आप मतलब मैथ अगर आपका मतलब थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा लास्ट में करिए, क्योंकि अगर पहले कर देंगे तो थोड़ा मतलब अपने मतलब मोरल डाउन हो जाएगा, तो फिर आगे करने में कम मन नहीं करेगा। मैथ अगर कम हुआ तो पहले जो आता है उसको करिए, उसके बाद में लास्ट में मैथ को करिए, आधे घंटे 25 मिनट का समय देकर। तो मैं बताता हूँ, देखिए मॉक टेस्ट देने से पहले मेरे दोस्त क्या करना है आपको। देखिए मॉक टेस्ट देने से पहले जैसे 4 सब्जेक्ट्स है तो चारों को इसी प्रकार से लिख लेना है, रीजनिंग, मैथ, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में क्या है जीके जीएस, चारों को इस प्रकार से लिख लिए एक बार, ठीक है। और पिछला मॉक टेस्ट आप देखिए कि मतलब आप किस प्रकार से मॉक टेस्ट दिए थे और कितना कितना आपका सही हुआ था और कितना मतलब आप सही कर चुके हैं, कितना आपका गलत हुआ था पिछला। देखें, अगर आप तब कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए, पहली बार देने जा रहे हैं तब की बात बता रहे हैं, तब भी देख लीजिएगा। जैसे आपको मॉक रीजनिंग में अगर आपका ये लग रहा है कि आपको मतलब 18 क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आप 18 मत करिए, आप 15 लेकर चलिए कि हम 15 क्वेश्चन रीजनिंग में सही करेंगे पहली बार में। और हिंदी में भी इसी प्रकार से 15 क्वेश्चन, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसी प्रकार से मतलब सेट करिएगा कि हमको इतना करना है। जैसे अगर आप 18 करते हैं तो 15 लेकर चलिएगा, 12 करते हैं तो 10 लेकर चलिएगा, 10 करते हैं तो 8 लेकर चलिएगा। हम बता रहे हैं उस प्रकार से करिए, ठीक। उसके बाद में मैथ में इसी प्रकार से, जैसे सबका मैथ वीक होता है, सबका नहीं, कुछ लोगों का वीक होता है, तो आपको क्या करना है, मैथ में आप मान के चलिए हम 9 क्वेश्चन करेंगे पहली बार में, मैथ में आप 9 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में क्या बचा, जीके जीएस सबका मतलब दिक्कत करता है, तो आप 20 में कर देंगे, 8 से 9 क्वेश्चन कर देंगे करके, ठीक है, आप सेट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद जब आप मतलब मॉक टेस्ट देने जाएंगे मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में पहले जैसे रीजनिंग में आप 15 क्वेश्चन करने के लिए बोले तो पहले 15 करिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि मतलब 15 ही क्वेश्चन करना, उससे ज़्यादा करना मेरे दोस्त, लेकिन पहले 15 क्वेश्चन करिए। 15 क्वेश्चन आपको एकदम सही करना है। उसके बाद जो आता है आपको उसको करिए, नहीं आता तो छोड़ दीजिए तुरंत, ठीक है। 80 में 80 पहली बार नहीं करना है, नहीं तो इतना माइनस में देकर चला जाएगा तो कहाँ से स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद जिस प्रकार से आप हिंदी का सेट किए हैं उसी प्रकार से 15 सेट किए हैं, तो उसको भी 15 लेकर चलना है। 15 आप लोग करिए, उसको भी 15 से ज़्यादा आ रहा है तब भी करिए, ठीक है, लेकिन गलत मत करिए, गलत करेंगे तो दिक्कत होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और 4 में से चारों अगर सही है तो बहुत बढ़िया है। उसमें अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 4 सही है और 5 गलत है, तो 6 गलत है, तो क्या होगा उससे, तो अपना मतलब मोरल डाउन होता है कि हमारा इतना गलत हो जा रहा है। सही पे निगाह बाद में जाता, पहले गलते पे जाता है कि हमारा इतना गलत कैसे हो गया यार, ठीक है। तो इस प्रकार से गलत हमको नहीं करना, हमको सही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैथ को करेंगे, जीके जीएस को करेंगे, तब इस प्रकार से आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। पहली बार में अगर 15 आप सेट किए हैं तो अगली बार जाएंगे 16 करेंगे, फिर 17 करेंगे, इस प्रकार से सेट करेंगे, ठीक है। किसी दिन 20 में 20 हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। और बढ़िया आपका स्कोर बढ़ते इसी प्रकार से आपका बढ़ेगा। पहली बार अगर आपका 80 आया है तो अगली बार आपका देख लीजिएगा 82 85 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका स्कोर बढ़ेगा। और एक चीज़, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज कैसे करना, कुछ लोग एनालाइज कैसे करते हैं,
मतलब फटाफट इसे देख लेते हैं, हिंदी में ऐसे ऐसे गलत हुआ है, रीजनिंग में गलत हुआ है, फटाफट मतलब उसको देख लेते हैं। दीपक भाटी, हमारे सर दीपक भाटी सर हैं जो कि RWA पे पढ़ाते हैं। वो कैसे बताते हैं, देखिए वो बताते हैं जैसे मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, वो खुद एनालाइज मतलब ऐसे कर रहे थे, तो उसी प्रकार से बताए हैं। ये वीडियो में हम सुने, आपको भी बता रहे हैं। देखिए मॉक टेस्ट जैसे 1 घंटे का मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, तो कम से भी कम आप 2 से ढाई घंटा उसको एनालाइज करने में दीजिए। एनालाइज कैसे करना है, जीके जीएस लीजिए। जीके जीएस का आपका 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन शुरू से, जो आपका सही हुआ, जो आपका गलत हुआ, सबको एक लाइन से जैसे पूछ लिया। मतलब अकबर के बारे में, अकबर के बारे में जब पूछ लिया तो अकबर का मतलब कोई चीज़ पूछ लिया जैसे, ठीक है, तो उसके नीचे भी उसका एनालाइज दिया होता है कि अकबर का अगर पूछ लिया पहला राजधानी कहाँ बनाए थे, तो वहाँ से पहले उसके बाद में पहला राजधानी वहाँ पे दे दिया उसका आंसर। उसके नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे एनालाइज करके दिया होगा, तो उसको भी अपने कॉपी में फटाफट इसे नोट करते, मतलब उसको नोट नहीं करना, नोट नहीं बनाना है आपको, फटाफट मतलब ऐसे मोबाइल साइड में रख के उसके बाद में लिखते हुए चले जाना। जब लिखेंगे तो आपका दिमाग में मतलब जाएगा, फिर अगले बार अगर कोई भी वहाँ से आ गया ना क्वेश्चन, तो आपका मतलब पक्का हो जाएगा। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैथ में आपका थोड़ा समय लगता है, मैथ में जो है क्या बोलते हैं, जीके जीएस में थोड़ा आपको टाइम देकर जाना है, ठीक है। टाइम देंगे जैसे 1 घंटा आसपास आप जीके जीएस में दे दिए, आधा घंटा आप मैथ में दे दिए, और आधे घंटे में आपका रीजनिंग और हिंदी कवर हो जाएगा। रीजनिंग हिंदी इसी प्रकार से एनालाइज करना। हिंदी मतलब रीजनिंग में तो क्या करना है, रीजनिंग में जो सही हुआ गलत हुआ उसको देख लेना है, मतलब रीजनिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में गद्यांश को छोड़कर उसके बाद में जैसे पर्यायवाची हुआ, एक पर्यायवाची अगर आपको दिया है तो उसका मतलब नीचे भी बहुत सारा पर्यायवाची दिया होगा, उसको सनासन कॉपी में लिखते हुए पढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है। लिख कर पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और आपको मतलब आगे आपके मॉक टेस्ट में काम देगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एनालाइज करना। मैथ को क्या करना, मैथ को मैं बता रहा हूँ, देखिए मैथ के लिए एक बुक जैसे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से मैथ का एक बुक बनाइए, ठीक है। देखिए हम पूरा बनाए हैं, मैथ का एक बुक है, मॉक टेस्ट हम दिए हैं, पूरा मैथ का देखिए लिखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बुक बनाना है, और शुरू से देखिए आपको जो एकदम मतलब शुरू से 20 क्वेश्चन दोबारा करिए। जैसे 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कर चुके, एनालाइज करने के करते समय उसको उस 20 क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक दोबारा करिए। जो हो जा रहा है बहुत बढ़िया, जो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लगा, इसमें कम समय लगा, कम समय वाले को छोड़िए, ज़्यादा समय जिसमें लगा उसको तुरंत कॉपी में नोट करिए। उसके बाद में उसका सोल्यूशन कैसे, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका सोल्यूशन आपको भी नहीं पता होगा, तो उसको कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है। अगर RWA का टेस्ट दे रहे होंगे, तो मेरे भाई RWA का टेस्ट दे रहे होंगे तो उसका सोल्यूशन मैथ का यूट्यूब पे बहुत लोग कराते हैं। अगर टेक्स्ट बुक का मतलब आप दे रहे होंगे तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो उसको अपने हल करिए, अगर नहीं हल हो रहा, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, गूगल खोलिए, गूगल में कैमरा का निशान रहता है, कैमरा से उसको कॉपी से मतलब खींचिए फोटो, उसके बाद में खोजिए। अगर वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तुरंत यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाके वो क्वेश्चन थोड़ा बोलिए, उसका क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है 1-2 थोड़ा बोलिए, उसी प्रकार से 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद अपने कॉपी में नोट करिए, 2-3 बार हल करेंगे, अपने आप हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने से पहले वो जो मॉक टेस्ट वाला कॉपी है उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। उसको जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको तुरंत मतलब बनाने लगना है, थोड़ा टाइम देके, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट देना है। इसी प्रकार से आपका जीके जीएस भी तैयार होता चले जाएगा। जीके जीएस में एक चीज़ और करना है, जीके जीएस में क्या क्या करना है आपको, देखिए पहला चीज़ नायक सीरीज है, एक मतलब नवीन सरकार नायक सीरीज चलाए थे, उनका 35 लगभग क्लास है, ठीक है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 1 मिनट, हम पूरा नोट करके उसको रखे हैं, ठीक है। 1 मिनट मेरे दोस्त, इस प्रकार से देखिए ये नायक सीरीज का पूरा कॉपी हम बनाए है, देख लीजिए इतना मोटा सा है। तो इस प्रकार से आपको अगर कॉपी नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कोई ज़रूर नहीं बनाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए नायक सीरीज शुरू से लेकर पढ़ना है, ठीक है, शुरू से उसको स्टार्ट कर देना पढ़ना। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो क्या करना है सर, 15 तारीख से मतलब एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं नवीन सर, तो उसको लेकर चलना है। तब तक क्या करना है, तब तक नया सीरीज के लेकर चलिए, तब तक 5, 6, 10 मतलब कुछ आपका पूरा हो जाएगा क्लास। उसके बाद उसको बार बार रिवीजन करना है। जो बोल रहे हैं ना, दर्रा पढ़ लेना, झील पढ़ लेना, संविधान पढ़ लेना, अरे सर ने 40 क्वेश्चन में सब कुछ करवा दिया है यार। 40 क्वेश्चन मतलब मामूली नहीं होता, उसको एनालाइज करके सब कुछ वो करवा दिए हैं। उसके बाद में उसको एक बार मतलब पहले
पूरा रट डालिए, पूरा पढ़ डालिए, इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ देकर देखिए, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए फिर बोलिएगा, ठीक है। कम से भी कम आपका मतलब स्कोर 15 से 17 18 आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स का बात छोड़ दीजिए, करंट अफेयर्स भी 1-2 आता है तो उसका कुछ नहीं बोल सकते हैं, बाद में उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर नायक सीरीज कर लिए, ठीक है, उसके बाद नायक सीरीज तक कब शुरू कर दीजिए, आज से या कल से, जब आप वीडियो देखिए तब से, ठीक है। उसके बाद में 15 दिन करिए, 15 दिन के बाद एक नया सीरीज नवीन से स्टार्ट करने वाले उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ा बेसिक मतलब मजबूत हो जाएगा, जो अगले सीरीज में जाएंगे तो अपने आप मतलब थोड़ा आने लगेगा आपको बहुत बढ़िया से मतलब उसको 2-3 बार रिवीजन करना है, जितना मतलब पढ़ना है उसको 2-3 बार रिवीजन करना है, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नायक सीरीज। और दूसरा चीज़, एनालाइज कर ही रहे हैं आप, एनालाइज करते रहिए, उससे भी आपका मतलब थोड़ा जीके जीएस मजबूत होगा। ये मतलब स्मार्ट स्टडी करिए, ना कि हार्ड वर्क पूरा करिए, पूरा पॉलिटी हिस्ट्री मतलब एक क्वेश्चन के लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं करना है यार, ठीक है। एक पिछली मतलब बार देखिए, एक सेट में कम से कम एक क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री का, अब पूरा हिस्ट्री लेकर 40 क्लास आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, बहुत समय आप खपा रहे हैं। ये मतलब ऐसा आपको नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करिए, आपका मतलब भी सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अगर आपको और कुछ पूछना हो और किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे भाई आप कमेंट करिएगा नीचे, उसको हम बता देंगे। अगर कोई वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे तो हम बना देंगे, ठीक है। तो आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे दोस्त अगर चैनल को कोई सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका भाई मतलब आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।